लेकिन विशेष तौर से प्राथमिकता अपने जनपद के जो है होनहार उनको बढ़ाने का हम लोग मौका दे रहे हैं। उन्नाव जिले का नाम रोशन हो और इसी मंच पे अपने विशाल सर जिसे अपने मंच पे आए और राजू श्रीवास्तव जी भी आए जो अपने लोगों को बीच नहीं रहे। और इस प्रकार से जो कार्यक्रम जो होंगे तो उसमें आप लोगों की सहभागिता मैं चाहूंगा कि प्रतिदिन जो है हो और इस कार्यक्रम को कैसे और भव्य बनाया जाए। आप लोगों का सुझाव भी मैं चाहूंगा। तो खामियां भी जैसे जो कोई कार्यक्रम बड़ा होता है तो उनकी खामियां भी रह जाती हैं, लेकिन उसमें कम समय में जो है इस आयोजन को जो किया जा रहा है उसका कारण ये रहा कि मंडलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता की डेट न आ पाने के कारण जीआईसी प्रिंसिपल ने जो है करीब 1.5 महीने विलंब कर दिया। जब आवंटन हुआ तब जो है 2 सप्ताह जो समय मिला तो उस समय के ही अंतर्गत हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन यदि हम आगे समय बढ़ाते तो उसमें जो है एक तो सहायक पड़ रही थी, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, टेंशन हर चीज की समस्या आ रही थी। लेकिन 31 अक्टूबर जो डेट रखी गई और 31 से 12 निरंतर कार्यक्रम होते रहेंगे मंच पे और जिसमें हमारे कुछ मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी, सभी लोगों के पास आमंत्रण पत्र पहुंच गया और अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं उतना हम लोगों का प्रयास बराबर है, शुरू से रहा है और उस बार भी रहेगा। और कार्यक्रम के संबंध में जो हमारे सांस्कृतिक संयोजक मनीष सिंह सेंगर हैं तो 12-13 दिन की कार्यक्रम की रूपरेखा भी बनी हुई है कि कौन किस दिन कार्यक्रम होगा। तो मनीष सिंह सेंगर जी हम चाहेंगे कि वो कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जैसा कि आपने बताया 2010 से लगातार उन्नाव महोत्सव चलता रहा है जीआईसी मैदान में। इस वर्ष और बड़े हर्ष का विषय ये है कि पहली बार उन्नाव महोत्सव समिति की बागडोर किसी मात्र शक्तियों को मांगी है। आदरणीय निधि अरोड़ा जी हमारे अध्यक्ष बने, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी पदाधिकारी पिछले वर्षों की तरीके ही हम लोग जिस तरीके से इस पूरे 13 दिवसीय आयोजन को पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित करते हैं, जयंती को समर्पित करते हैं। इस वर्ष भी 13 दिन के कार्यक्रम, उसमें पहले दिन भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया जाता है। उसमें हमारे जनपद के होनहार भजन गायक लकी लाडला और अंकुर पांडे जैसे जो संगीतकार हैं उनकी टीम आ रही है। उसमें कई बड़े बड़े कलाकार भजन में सम्मिलित करने आ रहे हैं और उसी दिन जो झांकियों का क्रम होगा गणेश जी की वंदना और सरस्वती जी की वंदना का, उसके यहाँ सभी गरबा कराएंगे। दूसरे दिन बड़ा ही बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम होता है हमारे महोत्सव में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जो कि बॉबी आलम भाई आयोजित करते हैं। तीसरे दिन योगा का कार्यक्रम डॉक्टर राजेश सिंह जी के द्वारा रखा गया है। उसी दिन रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता को भी आयोजित किया गया है। रॉक स्टार नाइट दिल्ली से एक टीम आ रही है हमारे बीच में जो रॉक बैंड की प्रस्तुति देगी, उसमें मुकेश श्रीवास्तव जी कोऑर्डिनेट करा रहे हैं। गरबा और डांडिया का भी कार्यक्रम हम लोगों ने बीच में रखा हुआ है। डांसिंग और मॉडलिंग का कार्यक्रम रोहित राठौर हमारे सहयोगी हैं और कार्यक्रम संयोजक के रूप में भी जुड़े हुए हैं। और 5 तारीख को ही जब मोहित राठौर का कार्यक्रम होगा उसके तुरंत बाद श्याम बाबा की शाम होगी जो कि राधा राजस्थानी और यशस्वी सिंह की टीम हमारे बीच में होगी। साहित्यकारों को भी हम लोग याद करेंगे तो कवि सम्मेलन में मुशायरे का आयोजन किया गया है। डांसिंग और सिंगिंग की प्रतियोगिताएं सोमनाथ डांस अकेडमी की तरफ से अगले दिन होगी, जो अभी प्रतियोगिता का भी कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहे हैं। साथ ही साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट जो आप देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो फाइट होती है, जिसमें बहुत बड़ा सा एक पिंजरा बनाया जाता है और उसमें बड़ी दूर दूर से फाइटर्स आते हैं। पुरुष और महिला दोनों तरीके के फाइटर्स होते हैं और बड़ी बेबाकी से वो अपनी फाइट शो करते हैं। उस फाइट का शो मिक्स्ड मार्शल आर्ट का होगा। एक और रॉक बैंड हमारे साथ में राहुल तिवारी आरडीएक्स अकेडमी से अपना रॉक बैंड लेके आ रहे हैं, पूरा म्यूजिकल शो होगा उनका। जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बात मैंने की, मोहम्मद शादाब केएफएन के फाउंडर हैं। केएफएन बड़ा फेडरेशन है जो कि मार्शल आर्ट को प्रमोट करती है, तो मोहम्मद शादाब भाई उसको आयोजित करेंगे। ताइक्वांडो का भी मोहम्मद शादाब भाई और उनकी टीम की तरफ से ताइक्वांडो प्रतियोगिता का भी आयोजन स्टेज पर होगा। कवि सम्मेलन में बता चुका हूँ। एक शाम उन्नाव के नाम कार्यक्रम होगा जिसमें उन्नाव की बहुत सारी प्रतिभाएं होंगी, जो कि साई डांस अकेडमी श्याम सभी वर्मा और उनके साथ शैली वर्मा जैसे
उसमें उन्नाव सहित बाहर के बच्चों को भी मौका मिलेगा। इसमें कई तरीके की प्रतिभाएं आपको देखने को मिलेंगी। पंजाबी नाइट का विशेष कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग सेलिब्रिटी नाइट के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित करके कार्यक्रम का समापन करेंगे। बीच बीच में हमारे जो अतिथि हमारे जनप्रतिनिधि होंगे और हमारे संबंधित शासकीय अधिकारी होंगे, उनके द्वारा प्रतिनिधि के कार्यक्रम का शुभारंभ कराया जाएगा और हमारी प्रतिभाएं मंच पर प्रस्तुतियां दे रही होंगी। साथ ही साथ झूलों और स्टॉल्स का एक अच्छा सा संगमन जैसे मैदान में किया जाता है, तो झूलों का भी आनंद लेंगे लोग। तो हमारी पूरी समिति सभी को गाँव वासियों को सपरिवार आमंत्रित कर रही है कि जहाँ बच्चों के लिए झूलों और स्टॉल्स का आनंद होगा, वहाँ पर महिलाएं भी अपने जरूरत की चीजों